हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और एप्टी गुरु के वीकेंड सेशंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होते हैं उसमें आपका स्वागत है। सो एसएससी सीजीएल का जो 8 अगस्त 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वांट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट 3 है, उसके 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एप्टी गुरु चैनल को आप जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो पक्का सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आती जाए, और वीडियो को औरों से शेयर भी करें। और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग जो जो चंडीगढ़ के आसपास हैं, ओके, अगर वो ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये बैंकिंग एसएससी की एग्जाम की कोचिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं चाणक्य कोचिंग सेंटर। ये कांटेक्ट नंबर भी आपके सामने है। राइट, इसमें जो मैथ्स का पार्ट है, क्वांट का पार्ट, वो मैं करवा रहा हूं। राइट, वहां ऑफलाइन कोचिंग करवाता हूं मैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर इफ स्पीड ऑफ दिस बस इज 15। देखो, पहली बात तो हमने ये याद रखना है हमेशा 5/8 का रिलेशन होता है कि 5 मीटर पर सेकंड आपका 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेशन आपको 518 का दो जगह रिलेशन काम आता है। एक आता है जब पाई चार्ट में, जब आप कहते हैं कि 5% इक्वल टू 18 डिग्री, जब डिग्री कन्वर्जन होता है तब भी 518 रिलेशन होता है। 5% इक्वल टू 18 डिग्री, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। तो जब आप 15 मीटर पर सेकंड कहते हैं तो 18 इंटू 3 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर हो जाता है ये। क्योंकि यहां पे किलोमीटर था, आंसर आवर्स में था, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो आपने 162 किलोमीटर चलना है, 54 की स्पीड है, तो आपके 3 घंटे लग जाएंगे। राइट, 3 घंटे पूरा लग जाएगा। टाइम टेकन बता रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट। टीयर 2 के हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये भी इजी है, हमें सारी वैल्यूज पता है। साइन 60 होता है √3/2, बट यहां साइन स्क्वायर 60 है, तो कितना हो जाएगा, √3 का 3 और 2 का 4। और ये साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और cos 45 भी 1/√2 होता है, तो उसका स्क्वायर भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अगर मैं 4 ले लूं डिनोमिनेटर में, तो यहां 15 होगा, यहां 14, 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 16 45। तो आपका 45/4 आंसर आ जाएगा। राइट, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि आंसर भी बड़े गलत तरीके से लिखा हुआ है। पहले तो ये कितनी टर्म लिखी हुई है ये समझेंगे। 11, 13, 15 ऑड नंबर लिखे हुए 67 तक। राइट, तो या तो आप एपी का फॉर्मूला लगा दें कि फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है, और जो nth टर्म है वो आपकी 67 है। तो n-1 हो जाएगा 67 माइनस 11, 56/2। तो n इक्वल टू 28 प्लस 1 29। तो 29 टर्म्स है। राइट, अब 29 टर्म्स है तो ये 99 99 29 टाइम्स ऐड हो रहा है। राइट, और बाकी जो 11/99, 13/99, इसमें से सब में से 1/99 कॉमन ले लो, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हमारा बन रहा है टोटल, ये कितना बन जाएगा, 78/2 39। 39 को 99 से कैंसिल कर दो, 33, और ऊपर आ गया 13। अब बन गया 13 इंटू 29 कितना हो गया, 117, 28 एंड 11 30 ना, 26 एंड 11 37। सो ये बन गया। और यहां पे 29 इंटू 99 करेंगे तो वो कर लें, तो 2900 माइनस 29 यानी कि 2871। अब 33 नीचे आ जाएगा, 33 इंटू 1 33, 33 इंटू 7, राइट, कितना होता है 241। 241 और 3 कैरी था, 244, 24 कैरी आ गया। 33 इंटू 8,
ओके 264 और 24 कैरी है 288 का 8 आ गया 28 आ गया 66 एंड 28 ये हो गया 68 74 94 राइट। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन को। अभी अगर मैं ऐड करूं तो 7 3 10 0 1 4 7 11 1 2 का 2 1 4 8 3 11 एन राइट। ये कितना हुआ एक बार चेक करो जरा क्योंकि आंसर मैच कर रहा है। 3 7 10 का 0 1 7 4 11 2 1 8 3 11 1 12 का 2 1 95 कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ 2 की जगह एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करनी पड़ेगी। 33 1 3 33 इंटू 7 241 241 एंड 3 244 4 राइट। तो 24 कैरी 33 इंटू 8 राइट। एक बार चेक कर लो ये सारा वो भी ठीक था। 2900 में से 29 माइनस किया था आपने ओके तो 2871 आ गया था ओके ये भी क्लियर था। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार दोबारा। मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूं क्योंकि वहां तो मुझे ठीक लग रहा है। 33 इंटू 7 कितना होता है 7 210 30 इंटू 7 3 इंटू 7 231 हो यहाँ 231 है। इसका मतलब 23 कैरी था 23 कैरी होगा तो यहाँ 7 आएगा यहाँ 7 आएगा सॉरी यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 1 आएगा और 95120 करेक्ट हो जाएगा बाय 33 तो है ओके। तो कैलकुलेशन को आप चेक कर लेंगे। मैं 33 का टेबल पढ़ने में गलती कर रहा था। 33 इंटू 7 231 होता है मैं 241 बोल रहा था राइट 231। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट। ये हो गया 11 इंटू 0.45 ये हो गया 12 इंटू 0.70 है तो 6 10 0 8 13.806 अब आ गया 20 राइट। देखना ये भी यही था ना 1270 था 0.5 था सॉरी 12560 100 और यहां पे 13.6 7820 ओके 17.5 राइट। तो सबसे छोटा तो यही है 0.45 राइट 5/11 सबसे छोटा जो आ रहा है वो 0.45 है। बाकी किसी में 0.4 तो नहीं बन रहा राइट यहां पे 0.4 बन रहा था ओके। तो सारे टेबल 11 12 13 17 के टेबल आते तो आराम से हो जाता। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओके कर लेते हैं। ए बी सी ने क्या किया इन्वेस्ट किया। इसने 20,000 इसने 25,000 इसने 10,000। अब आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ए इन्वेस्टेड 4,000 मोर। तो ये 5 महीने तक तो ये रहा उसके बाद 4 और कर दिए यानी कि 24 हो गया। तो रेस्ट ऑफ द मंथ चलो वो देखते हैं कितना है। आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट सी इन्वेस्टेड 8,000 मोर। तो 6 महीने ये रहा फिर 8 और कर दिए 18 हो गए बाकी टाइम के लिए। आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम स्टार्ट बी विड्रू 8,000। तो ये 4 महीने ये रहा फिर उसने 25 में से 8 निकाल लिए 17,000 रह गए एट द एंड ऑफ ईयर। तो एंड ऑफ ईयर है तो ये बाकी के 7 महीने थे ये बाकी के 8 महीने ये बाकी के 6 महीने टोटल करेंगे तो ये 100 और ये 168 तो 268 आ गया। ये 100 और ये 136 236 आ गया। ये 60 एंड 108 ओके 168 हो गया। 4 से कैंसिल कर दो 50 एंड 17 67 50 एंड 9 ये 40 एंड 2 तो ये हमारा रेशियो आ गया 67 59 42 राइट। सिंपल मनी इनटू टाइम था बट उसने पार्ट्स में कर रखा था। पहले 5 महीने इतना इन्वेस्टमेंट अगले 7 महीने इतना इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट को चेंज कर रहा था बीच में। तो वो आप मनी इनटू टाइम कर लोगे मंथ को मल्टीप्लाई करके राइट उस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा ओके। सिंपल क्वेश्चन था सिर्फ थोड़ा सा लेंथी कर रखा है। नेक्स्ट आ जाओ। एबीसी इज एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसलेस है। चलो ऐसा है
बी पे राइट एंगल है, ए बी 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 12√2 होगा, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट? देखो जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है, स्मॉल आर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो P प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता है, यानी कि इस केस में वो 12 प्लस 12 माइनस 12√2 बाई 2 हो जाएगा, राइट। ओके, इसका मतलब अगर 12 कॉमन भी ले लो, 12 बाई 2 6 कॉमन ले लो, राइट, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस √2, राइट, चेक कर लो। दूसरी तरफ सर्कम रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 12√2 का हाफ, तो वो 6√2 आ गया। तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो 6 इंटू 2 माइनस √2 इज टू 6√2, तो 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस √2 और √2 का रेशियो आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। रादर आप शुरू से ही 12 को हटा के चल सकते थे, क्योंकि 12 तीनों में है साइड्स में, तो रेशियो में इंपैक्ट नहीं डालेगा, राइट। 12 को बिल्कुल ही हटा देते, 1 ले लेते, तो उससे भी रेशियो ऑफ इन रेडियस सर्कम रेडियस सेम आता, राइट। इन रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल में जो इन रेडियस होता है वो P प्लस बी माइनस एच बाई 2 होता है, और सर्कम रेडियस होता है वो h बाई 2 होता है, राइट, हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Two circles each of radius 36 centimeter are intersecting each other such that their circle is passing through the center of other circle. देखो सेंटर ऑफ अदर सर्कल पास करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, मतलब ये रेडियस है, और रेडियस 36 है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 36 है, ये भी रेडियस है, ये इस सर्कल का रेडियस है, ये भी 36 है, यानी कि 36 का राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और अब वो बात कर रहा है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड है यहां से लेके यहां तक, जिसका हाफ है अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड। वो क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, ये तो हाफ है, उसको डबल करोगे तो कॉर्ड आ जाएगी, तो 2 हटा दोगे 36 √3 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। देखो जो कॉमन कोड है, अगर मैं अलग से एक कलर लेके आपको दिखाऊं तो यहां से लेके यहां तक ये आपका है ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको कहते हैं √3/2a, राइट, √3/2a। तो वो यहां से आगे भी यहां तक भी वही है, ये भी √3/2a है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो √3a हो जाएगा, तो √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड क्या होगा, साइड आपकी 36 है, राइट, इस केस में राइट साइड 36 है, तो आंसर हो जाएगा 36√3। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। साइन थीटा दे रखा है, रेशियो दी हो, इसका मतलब साइन थीटा होता है P/H, तो P 9 दे रखा है, H 41। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 9, 40 और 41, ये P और B होंगे तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज अगर 41 है, एक परपेंडिकुलर साइड 9 है, तो दूसरी परपेंडिकुलर साइड 40 होगी। कॉट थीटा होता है B/P, यानी कि 40/9 हो जाएगा, राइट। P आपका 9 है, B आपका 40 है, तो 40/9 सीधा आ जाएगा B/P, राइट, कॉट थीटा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The sum of the curved surface area and the total surface area of the cylinder. पहले मैं एक बार लिख देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/r+h, राइट। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है, इनके सम की बात कर रहा है, तो सम इनका दे रखा है 2068, राइट, ये सम दे रखा है, यानी कि 2068। अब देखो 2πr तो मैं कॉमन ले लेता, 2π और r भी दे रखा है, ये कॉमन लिया तो यहां h बच गया, और यहां r+h, r तो मुझे पता है,
तो 7 7 से कैंसिल हो गया, ये 22 लेट से 11 से पहले कैंसिल कर देता हूं, 11 इंटू 2 11 इंटू 1 9 6 8 8 2 और 2 4 कैंसिल कर दो, तो 4 ये 94 का आधा 47, तो 2h ये 7 इधर माइनस कर दो तो h आ गया 20, राइट आपने इसको सॉल्व किया, h आ गया 20। अब मुझे बताना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, आर है 7 और h आ गया 20, यानी कि ये आपका हो गया 154 का डबल 308 के आगे 0, राइट। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो अगर सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट दे रखा है 20%, यानी कि 5 और 1 है, तो कॉस्ट पक्का, कॉस्ट कितनी होगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कॉस्ट होगी, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा 1/4, 1/4, तो 1/4 ऑफ 2800 कितना होगा 700, क्योंकि कॉस्ट दे रखी थी तो कॉस्ट का 1/4 है प्रॉफिट, राइट। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ। A alone can do a piece of work in 11 days. A can do it in 11 days. B can do it in 22 days. C can do it in 33 days. Alone. वर्क को ले लेते हैं 11, 22 और 33 का एलसीएम, 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 66 ले लो। तो A पर डे वर्क करेगा 6 यूनिट, क्योंकि वो 11 यूनिट 11 डेज में पूरा कर देगा, तो पर डे 6, B पर डे 3 करेगा और C पर डे 2 करेगा। अब डे 1 को कौन काम कर रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी कितना करेंगे 6 + 3 9। डे 2 को कौन कर रहा है बी एंड सी करेंगे 3 + 2 5। डे 3 को कर रहा है ए एंड सी, डे 3 को ए एंड सी 6 + 2 8 कर देंगे, तो 3 दिन में कितना काम होगा 9 5 14 एंड 8 22। देखो फिर से डे 4 को ए एंड बी आ गया, दोबारा वही साइकिल चलने लग गया, राइट। तो अगर ये एक साइकिल में 3 दिन है, 3 दिन में आपका 22 यूनिट काम हो रहा है और मैंने 66 यूनिट काम करना है, 66 करना है, तो 3 × 3 9 दिन लग जाएंगे, तो 9 दिन में 66 हो जाएगा, तो 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे 3 साइकिल, 3 दिन के 3 साइकिल, 22 अभी हो गया, 22 अगले उसमें हो जाएगा, 22 अगले उसमें हो जाएगा, तो 66 कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आओ। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 53 to 97। वैसे तो अगर आपको सारे प्राइम पता हो तो आराम से फटाफट से कर दोगे, राइट, हो जाएगा। वैसे पता हो कि 1 से 50 तक देर आर 15 प्राइम्स एंड 51 से 100 तक देर आर 10 प्राइम्स। अगर आप ये याद रखते हो, राइट, जो कि 100 तक टोटल 25 प्राइम्स होते हैं, अगर आपको ये पता है तो 51 से 100 में देखो ना 51 प्राइम है ना 52 और ना 98 99 100 प्राइम है, इसका मतलब 53 to 57 के ही अंदर है वो 10 प्राइम्स। टोटल कितने नंबर हैं ये 97 में से 52 नहीं लिखे आपने, तो ये टोटल 45 नंबर है, इसमें से 10 प्राइम है, तो 35 आपके कॉम्पोजिट नंबर है। आप नंबर में से हटा भी सकते थे कि कितने हैं, वैसे 53 से 97 नंबर कितने हैं 97 तक लिखते, उसमें से 52 नहीं लिखे, तो 97 - 52 कर दो, 45 नंबर है ये, उसमें से 10 प्राइम है, अदरवाइज प्राइम आप गिन लो, ऐसे गिन लो कि 53 प्राइम है, 59 प्राइम है, 61 प्राइम है, 67 है, 71 73 79 83 89 एंड 97। ये आपके 10 प्राइम नंबर हैं जो कि इस रेंज में है, उस रेंज में से 10 हटा दो, बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, सर्कमफेरेंस बेस भी गिवन, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 π r h।
2 पाई आर क्या है, राइट? ये बेस का जो है सरकमफेरेंस वो तो दे रखा है, बेस का सरकमफेरेंस तो दे रखा है, और हाइट कितनी है वो भी दे रखी है, मतलब आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हाफ कर दो, इसका डबल कर दो, तो ये ऐसा बन गया 9 इंटू 6 54, 54 एंड 5 59। तो मतलब आपका ये आंसर आ गया। तो सरकमफेरेंस इज नथिंग बट 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 3 years ago, Raman's salary was this. His salary increased by 10%, A%, and 20%. Now, present salary is this. What is the value of it? चलो ये देख लेते हैं। रमन की सैलरी इतनी थी, पहले 10% बढ़ी, राइट? फिर A% बढ़ी। A% अगर आपको लिखना आता है तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस A बाय 100, A% का इंक्रीज, या फिर इसको छोड़ सकते हो कि ये देख लेंगे कितना परसेंट इंक्रीज है, इस फैक्टर को लिखो ही मत, खाली छोड़ दो, राइट? और फिर 20% इंक्रीज मतलब 6 बाय 5 हो गई, ये 11 बाय 10 था, सॉरी। तो ये हो गया आपका 83160, राइट? एक जीरो यहां से हटा देते हैं, 5 से ये 900 आ गया, 11 से कैंसिल करें इसको तो 11 7 6 1 5 6 6, 9 से कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो भी कैंसिल कर देते हैं, तो 10 बच गया, एक जीरो कैंसिल कर दी, और 9 से 9 इंटू 8 3 6 9 इंटू 4 6 इंटू 14। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई कि 10 यहां पे है, 10 में किस परसेंट का इंक्रीज करें कि 14 हो जाए, राइट? या ये 10 हो जाए, या इसको 140 बाय 100 कह लो, या 7 बाय 5 कह लो, तो वो क्या होता है 5 में 2 का इंक्रीज मतलब 40% का इंक्रीज, राइट? इसको आप 140 बाय 100 कह सकते थे, या फिर A बाय 100 आप यहां लिखोगे 7 बाय 5 माइनस 1 यानी 2 बाय 5, 5 से कैंसिल करोगे तो A इक्वल टू 40, राइट? जो ये परसेंटेज इंक्रीज होता है वो 1 प्लस आर बाय 100 होता है, 1 प्लस एनीथिंग बाय 100 उतने परसेंट का इंक्रीज, राइट? तो हमने वो 1 प्लस ए बाय 100 कर दिया कि A% का इंक्रीज, बाकी तो 10% का इंक्रीज इज 1 प्लस 10 बाय 100 विच इज 11, 110 बाय 100 दैट इज 11 बाय 10। तो 1 प्लस 20 बाय 100 किया तो 6 बाय 5 बन जाता है, इसलिए हम सीधा उनको लिख देते हैं, राइट? ओके, देखो वैल्यू आप सीधा ऐसे लिख सकते थे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू ए, राइट? क्या होता है देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सो x इक्वल टू कुछ लेके देखो, लेट से x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू ए है, तो क्या होगा, ऐसी लाइन होगी x इक्वल टू ए विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। सो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन होगी x इक्वल टू ए, राइट? आप a को कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, उधर को आ जाएगी, बट पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो x इक्वल टू समथिंग वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, x कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, radius of a solid sphere is 42. It is melted to form identical small solid sphere whose radius is 7. What is the number of small solid? देखो जब मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है, राइट? नंबर्स। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर होगा 4/3, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, मैं आपको बता देता हूं इसमें, क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम 4/3 5 7 क्यूब होगा, आप सिर्फ ये देखते हैं ये, क्योंकि बाकी तो कट जाता है। तो ये आपका 42/7 अगर 6 होता है तो 6 का क्यूब आ जाएगा, यानी 216 स्फीयर बन जाएंगे, छोटे वाले स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनेंगे, वो 216 बन जाएंगे। अगर रेडियस 1/6 हो रहा है, राइट, तो एक जो बड़ा स्फीयर होगा उसका क्यूब बाय छोटे का क्यूब वॉल्यूम, राइट? तो अगर रेडियस 1/6 हो रहा है, एक में से 6 बन सकते हैं, तो उसका क्यूब यानी 216 बनेंगे स्फीयर, राइट? AB is the chord of a circle such that AB is 10.
ओके, एक सर्कल है, उसमें एक कोड है ए बी, उसकी लेंथ है 10 एंड डायामीटर इज 20। डायामीटर मतलब रेडियस इज 10। तो यहां से जब ट्राइंगल बनाएंगे तो ये भी 10 रेडियस और ये भी 10, राइट। देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, तो ये एंगल कितना होगा? जब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल होगा, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के बनेंगे। 60 डिग्री विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सैलरी ऑफ मोहित इज 60% मोर देन विजय। ओके, मोहित है, विजय है, ये 100 है तो ये 160 है, यानी कि रेशियो है 8 और 5 का। अब कह रहा है सैलरी ऑफ विजय इज हाउ मच परसेंट लेस देन मोहित। ये कितना कम है? 3 कम है 8 पे। 3/8 कितना होता है? 37.5%। विजय की सैलरी, राइट, मोहित की सैलरी से 3 लेस है। किससे? 8 से। ओके, 3 लेस देन 8। मोहित की 3 मोर थी देन 5। 3 मोर देन 5, 3/5 60% था। अब 3 लेस देन 8 है, 3/8 37.5%, राइट। ये देखते हैं, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड दी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड सर्कल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस रेशियो होता है 2, ये 2√3:2:1, ये रेशियो होता है। ओके, तो अगर हमें ये पता है और ये निकालना है तो इन रेडियस जो होगा साइड का, अगर आप डिवाइड बाय 2√3 करेंगे तब आएगा। यानी कि अगर साइड दे रखी है, डिवाइड बाय 2√3 कर दो, तो इसको रैशनलाइज भी कर लो, तो ये 3 से 2 कट जाएगा, तो 2√3 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और भी बात थी, इसकी चॉइसेस बहुत खराब थी, राइट, चॉइसेस बहुत खराब थी। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के देखो 12 साइड का। अब इसमें अगर अंदर सर्कल बनाओगे, राइट, अंदर सर्कल आपको दिख रहा है कुछ ऐसा ही बनेगा। जो सर्कल बनेगा क्या उसका डायमीटर 12 हो सकता है? देखो 12 यहां से यहां तक है, तो अंदर वाले सर्कल का क्या डायमीटर 12 हो सकता है? नहीं हो सकता, 12 से कम ही होगा। मतलब उसका अंदर रेडियस पक्का 6 से कम ही होगा। देखो 8√3 8 इंटू 1.7 6 से ज्यादा था, 4 इंटू 1.7 6 से ज्यादा था, 6 इंटू 1.7 6 से ज्यादा था। एक ही चॉइस थी जो 6 से कम थी, राइट। मतलब इन पर्टिकुलरली ये सर्कल जो अंदर आएगा वो साइड डायमीटर थोड़ी बन सकती है, उसके अंदर सर्कल है तो उससे छोटा ही होगा डायमीटर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विनय एंड महेश आर 250 मीटर अपार्ट। ओके, यहां विनय है, यहां महेश है, 250 मीटर दूर है। दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस। मैंने कहा था 18 किलोमीटर पर आवर आपका 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, यानी 36 आपका 10 मीटर पर सेकंड होगा और 54 आपका 15 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये आ रहा है 10 की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, ये आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कितनी देर बाद मिलेंगे? 250 कवर करना है, 10 प्लस 15 उनकी रिलेटिव स्पीड है, 25 इंटू 10 सेकेंड में वो कवर कर लेंगे, 10 सेकेंड में दोनों मिल जाएंगे, राइट। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, अच्छा लगे वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, राइट, तो चाणक्य कोचिंग सेंटर अगर चंडीगढ़ के आसपास आप कर रहे हैं, आप पंजाब हरियाणा हिमाचल, तो चंडीगढ़ आ सकते हैं आप कोचिंग के लिए बैंकिंग एसएससी की। इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे क्वांट ये वाला पोर्शन, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन सारा वो मैं करवा रहा हूं। ओके, चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।